एक दो पेपर तक जो है ना सारी बारीकी से देख लेते हैं। अब हम हैं 5वें क्वेश्चन पे। ये बेटा जो है तुम्हारा 5th चैप्टर से ही है। 5th चैप्टर तुम्हारा किसका है? एपी बोलते हैं उसको, या समानांतर श्रेणी। इसमें जो है दो ही फार्मूले हैं, एक तो टीएन का और एक एसएन का। टीएन क्या होता है? a plus n minus 1d 1 इंटू डी बेटा है। और एसएन क्या होता है? n/2 into 2a plus n minus 1 into d इंटू डी। गुड। जैसे गुड प्रैक्टिस ये मानी जाती है, जैसे T2 है वो क्या हो जाएगा? a प्लस डी। ठीक है, a plus 1 1 इंटू डी बोले या डी बोल दें। T3 क्या होगा? a plus 2d 2D। T4 क्या होगा? a plus 3d ठीक है, ऐसे ही S5 क्या होगा ये बताना। S4 क्या होगा? 4/2। जैसे ये है ना n/2, तो 4/2 2a प्लस 3d। ठीक है, ऐसे S5 क्या होगा? 5 टर्म्स का जोड़ 5/2 इंटू 2a plus 4d 4d। ठीक है, तो ऐसे चलना है। अब क्वेश्चन देखो इसका। इसने कहा है कि AP का तीसरा पद 5, ये जैसे 5 है तो इसका मतलब T3 क्या है? वो 5 है। फिर कहा इसने 7वां पद 13 है, तो T7 कितना है बेटा? वो 13 है। अच्छा, T3 5 है। T3 हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? a प्लस 2d। और T7 हमारी तरफ से क्या होना चाहिए? a plus 6d 6d। तो यहाँ से a और d को सॉल्व करना है, जैसे x और y को करते हैं। सुरेती वाले बच्चों ने तभी किया है ये चैप्टर। तो यहाँ a है, यहाँ भी a है, तो हम क्या करेंगे? इनको माइनस कर देंगे। a से a कट जाएगा, प्लस का 2d और नीचे वाला निशान माना जाएगा इसका माइनस का 6d। तो जुड़ेंगे या घटेंगे? सर घटेंगे सर। बड़े में से छोटा घटा देंगे तो 4d और निशान आएगा सर माइनस। हाँ। और ऐसे ही प्लस का 5 माइनस का 13, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 8। तो माइनस से माइनस कट गया, डी कितना आ गया? 8/4, यानी कि डी हमारे पास 2 आ गया। अब डी को यहाँ रख देंगे। a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 5 और a कितना आ जाएगा? 5 माइनस 4 और a हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म a होती है, a तो 1 आ गया, और d जो सारो अंतर होता है वो कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसने पूछा है तो उसका सारो अंतर, यानी कि हमने क्या बताना है? कॉमन डिफरेंस। तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो कितना आया बेटा? वो 2 आया। ठीक है, 6th देखें एक बार। यहाँ एक फिगर दे रखी है और देखो बेटा, ODC समरूप किसके दे रखी है? OAB। इसका मतलब O कोण किसके बराबर है? O के। D कोण किसके बराबर है? A के। b के और C कोण किसके बराबर है?
बी के। बी के। तो जैसा जैसा यहाँ चलते हैं वैसा वैसा यहाँ होता है। बी ओ सी एंगल 100 दे रखा है, ओ डी सी 60 दे रखा है। अब देखें, ये बी है, बी ओ सी ये 100 दे रखा है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये वाला कोण हाँ ये वाला कोण कितना होगा? मैं फिगर बना 80। 6th जो है यहाँ दे रखा है त्रिभुज ओ डी सी, समरूप है त्रिभुज ओ ए बी के। ये कोण 100 है, ये 60 है। ठीक है, देखो ओ कोण किसके बराबर है? ओ के है। इसका ऊपर वाले का ओ डी सी का ऊपर वाला कोण ये हो गया 1, इसका क्या हो गया 2। तो ये बराबर होंगे। अब ये 100 का है तो इधर वाला कितने का बचेगा? क्योंकि एक सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है बेटा? 180 का। तो 180 में से 100 घटा देंगे तो इधर वाला ऊपर वाला कितने का बचेगा? ये 80। 80 का। तो इसके सामने 2 कोण है, ये भी कितने का हो गया? 80 का। ठीक है, और कोण डी किसके बराबर है? ए के। तो 60 का ये है, तो इधर ए कोण जो है किधर बच गया? ये हमारे पास ये इधर वाला बच गया। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 60 का। और त्रिभुज के 2 कोण तो हो गए, एक 60 का हो गया, एक 80 का हो गया। तो तीसरा कोण कैसे निकलेगा? इनको जोड़ देंगे 140 और किस में से घटा देंगे? 180 में से। तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो जो चौथा कोण बच गया हमारे पास, तीसरा सॉरी, वो कितने का आया? ये 40 का। 40। तो सी किसके बराबर है? कोण बी के बराबर। बी का ये इधर वाला है, नीचे वाला। तो ये कितना है? 40। तो इसने पूछा हुआ है कोण ओ ए बी का मान बताओ। ओ ए बी, तो ओ ए बी ये वाला कोण है, ये कितने का आया था? 60 का। ठीक है, तो एक त्रिभुज दे रखी थी बेटा ओ डी सी, इसके तीनों कोण निकाल लिए हमने। ये 60 दे रखा है पहले, ये 100 दे रखा है, अंदर वाला 80 हो गया। 60 और 80 का इस्तेमाल हो गया, 140 हो गए टोटल, और इसका तीसरा कोण भी आ गया, 40 आ गया। अब ओ डी सी किसके समरूप है? ओ ए बी के। तो कोण ओ के बराबर 80 80। ए वाला किसके बराबर है? डी वाले के। डी पे 60 का बना हुआ है, तो यहाँ भी 60 का। और ये 40 का अंदर वाला, तो ये भी कितना होगा? 40 का। तो ये समरूपता से आता है। ठीक है, उसके बाद है 7वां क्वेश्चन। समरूप त्रिभुज हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? त्रिभुज जैसे यहाँ ओडीसी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। दूसरी प्रमेय है ना बेटा? यस सर। क्या है वो? भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हाँ, तो ऊपर ओडीसी की पहली भुजा लेंगे, ओडी का स्क्वायर। नीचे किसका हो जाएगा बेटा? ओ ए का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा डीसी का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा ओ सी का स्क्वायर। तो किसका हो जाएगा? ओ बी का स्क्वायर। बेटा देखो ओ और सी हमने बीच वाला छोड़ा था, यहाँ भी बीच वाला छोड़ दें, ओ बी का स्क्वायर। समझ रहे हो? अगर क्षेत्रफल का दे रखा है, भुजाओं का उनके वर्गों का हो जाएगा,
और अक्षेत्रफलों का दे रखा है तो उनका देखो दो बातें हो सकती हैं। अब लगभग क्वेश्चन आता है यहाँ पे 99% इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव ही आता है। अगर भुजाओं का दे रखा है और अक्षेत्रफलों का निकालना है तो उनका वर्ग कर देना है। अक्षेत्रफल का दे रखा है तो उनका वर्गमूल कर देना है। जैसे यहाँ ओ डी बटे में ओ ए कैसे आएगा? ये वर्ग का खत्म कब होता है? वर्गमूल से। तो अक्षेत्रफल का त्रिभुज ओ डी सी का क्षेत्रफल बटे में वर्गमूल त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अगर भुजा का दे रखा है अक्षेत्रफल का निकालना है तो भुजा वाले का तो वर्ग कर दो। अक्षेत्रफल दे रखा है तो उनका क्या कर देंगे? वर्गमूल कर देंगे। तो अब देखो यहाँ यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात भुजाओं का दे रखा है और निकालना किसका है बेटा? अक्षेत्रफलों का। तो बड़े का हाँ क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो ज्यादा के लिए हम इसका वर्गों का अनुपात हो जाएगा। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। और 3 का क्या हो जाएगा? 9। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 4:9। समझ आ गई बात? भुजा का दे रखा है क्षेत्रफल का निकालना है तो वर्ग कर देना। क्षेत्रफल का दे देगा कई बार, भुजा का पूछेगा तो उनका वर्गमूल कर देना। इस बात का ध्यान रखना है बस। क्वेश्चन नंबर 8 ये वृत्त वाले पार्ट से है और इसमें 2 ही बातें हैं वृत्त वाले में। एक तो अगर ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है तो इनके बीच में कोण कितने का होता है? 90 डिग्री। और एक और बात जो है होती है किसी बार बिंदु से, पहली बात तो अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो इससे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। इसके ऊपर है तो 1 खींच सकते हैं और बाहर है तो कितनी खींच सकते हैं? 2 खींच सकते हैं। 2। ठीक है। तो यहाँ पे इन भुजाओं की इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है क्या होती है? बराबर होती है। पूरे चैप्टर में 2 ही बात यूज होनी है। बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं इनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इसको सिद्ध भी करेंगे हम जब भी आएगा आगे। सिद्ध कैसे करते हैं? इनको मिला लेते हैं। ये 2 त्रिज्या हैं, ये बराबर हैं, ये कॉमन है ओपी, ठीक है, और ये 90 डिग्री का है। छोड़िए, तो आरएचएस में यही होता है, एक 90 डिग्री हो, एक हाइपोटेन्यूज जिसको कर्ण बोलते हैं वो बराबर और एक साइड बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होती हैं? सर्वांग सम होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ए पी किसके बराबर हो जाएगा? पी बी बाई सी पी सी टी। ठीक है। तो ये जब भी थ्योरम आएगी जब हम प्रूव करेंगे। और यहाँ जब फिलहाल जो है क्या है, स्पर्श रेखा, और जब भी तुम्हें त्रिज्या मिलेगी तो 90 डिग्री का कोण जो है तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब प्रश्न देखो, यदि किसी बिंदु P से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 है। स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है बेटा? PT 24 है ये। और बिंदु की केंद्र से दूरी, ये बिंदु है, ये केंद्र है, इसकी दूरी कितनी है? 25। तो कहता है त्रिज्या बताओ, यानी कि ओपी बताना हमने। समकोण त्रिभुज आते ही हमारे दिमाग में पाइथागोरियन नंबर ध्यान में आ जाने चाहिए। पाइथागोरियन नंबर क्या होते हैं? 3, 4, 5। अगला बताओ, 5, 12, 13, 13, फिर 6, 8, 10, 7, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 25। और क्या क्या आए थे?
8 का तो हो लिया ये, ठीक है। और 10 11 13 5 12 13 तो हो गए बेटा ये। 7 15 17 है शायद। एक 15 का 225 होता 15 है ना। और इसमें अगर हम 49 7 का वर्ग जोड़ते हैं तो कितना आएगा? नहीं होता वो, 279 होता है। इसमें से 289, अगर हम 49 घटाएंगे तो 240 आएगा। तो जो भी आगे आएंगे वो देखेंगे। 20 21 41 तो होता है, 20 21 41। बाकी देख लेना, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनमें से ही आ लेता है तुम्हारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, ये तुम्हारा एच हो जाएगा। ये मतलब देखो जी, ये 24 है, ये 25 है, तो सीधी बात है ये तीसरी भुजा क्या आएगी? 7 आएगी। ये 8 15 17 है बेटा? 8 15 17 8 15 17, गुड। 20 21 9 20 21 20 21, 9 20 21, हाँ शाबाश। तो ऐसे याद रखने तुमने, ये 5 तो ये सिंपल थे, ये 4, ये 2 और याद रख लेना। तो इनमें से ही मिलेगा। ये 24 25 था, तो तीसरा क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। 7 तो उत्तर भी यहाँ पे ये रहा 7 सेंटीमीटर। लेकिन करके कैसे दिखाओगे? इसको एच लेंगे, ये पी होगा, ये बी होगा। तो पाइथागोरस क्या है? एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। प्लस 20 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वेयर, और पी स्क्वेयर निकालना है, बी क्या हो गया? 24 का स्क्वेयर। 625 बराबर है पी स्क्वेयर जमा 576। 625 में से क्या घटा देंगे? 576। 6 तो ये 49 बचेगा पी स्क्वेयर, और 7 स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, एंड पी इज इक्वल टू 7। 7 अगर छोटे प्रश्न उत्तरों में आता है तो हम सीधा ही निशान लगा देंगे 7 पे। अगर मान लेते हैं ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे भी हल करके दिखाना है, ठीक है। अब जो है कुछ ही 3 एक्सरसाइज हैं जिनमें खाली स्थान है बेटा। कौन कौन सी है? एक तो वृत्त की है, एक प्रायिकता की है, ये सारे डाल ले। ठीक है ना। एक वृत्त की है, एक प्रायिकता है, और एक समरूपता है। यानी कि एक तो 10वां चैप्टर है, समरूप वाला तुम्हारा 6ठा चैप्टर है, और प्रायिकता वाला कौन सा है? 15वां है। यस सर। तो इनके खाली स्थान तुमने कल स्कूल में करके ले आने हैं। तो उन्हीं में से प्रश्न आया हुआ है ये कि एक वृत्त पर समानांतर स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो कितनी हो जाएगी वो? 2 हो जाएगी। क्योंकि हम ये समानांतर जो है ले सकते हैं, स्पर्श भी रेखाएं, और तो समानांतर तो कितनी होगी? ये 2 उत्तर हो जाएगा। अब है 10वां प्रश्न, है बेटा। ये खाली स्थान 3 एक्सरसाइज हमें कॉपी में भी लिखने हैं, दोबारा से कॉपी में भी लिख के लाओगे। वो होगा तो पढ़ता ही हो, ठीक है। ठीक है सर। अब 10वां जो चैप्टर है बेटा, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। वो पेज ले रहे हो तुम? सर एक तो उस पेज ने स्कूल में भी लेके आई हो, कल में जो है फार्मूलेशन हुआ इसमें। एक तो पहला तो है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है बेटा? अगर ये x1 y1 पॉइंट है, दूसरा x2 y2 पॉइंट है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होती है? AB वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जहां पे ये x एक्सिस होता है, ये क्या होता है, y एक्सिस होता है। हिंदी में x अक्ष बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, y अक्ष। ये जहां आपस में मिलते हैं इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। दूसरे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। ये पॉइंट होता है वो ओ। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होता है, x,0 एक्स एक्सिस पे, और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होता है, y,0 0,y। इसमें देखो ध्यान से, x एक्सिस में x वाला दिखेगा, y वाला नहीं रहेगा। y एक्सिस पे y वाला रहेगा, x वाला 0 होगा, पहले 0 आएगा। समझ रहे हो इस बात को? अगर मान लेते हैं ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर जो डालते हैं, लंब डालते हैं, ये तो दूरी क्या होती है, एक्स, और ये जो दूरी होती है ये क्या होती है, वाई। तो इसकी वाई एक्सिस से दूरी क्या है, एक्स। वाई एक्सिस से दूरी क्या है, एक्स, और एक्स एक्सिस से दूरी क्या है इसकी, वाई। ये प्रश्न भी आता है ऑब्जेक्टिव में कई बार। ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कैसे होता है, तो x,0। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट कैसे होता है, 0,y। अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई है तो इसकी एक्स एक्सिस की दिशा में दूरी तो है x, लेकिन ये दूरी किससे होती है, वाई एक्सिस से। और इसकी दूरी वाई एक्सिस की दिशा में तो होती है y, लेकिन ये दूरी किससे होती है, एक्स एक्सिस से। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं। फर्स्ट में दोनों प्लस होते हैं, एक्स बी और वाई बी। दूसरे में क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव की साइड होते हैं हम। समझ रहे हो? तीसरे में क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ हम इधर हैं तो एक्स भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, एक्स डैश बोलते हैं जिसको, और ये वाई डैश, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन है। और चौथे में क्या होता है बेटा, एक्स तो पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मैं फिर बता देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं इसको, अक्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल लाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अक्षैतिज रेखा। एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा जो है ये क्या होती है, वाई एक्सिस। जहां ये काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन या मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, एक्स एक्सिस पे एनी पॉइंट क्या होता है, x,0। वाई एक्सिस पे क्या होता है, 0,y। ठीक है, और x क्या होता है, वाई एक्सिस से दूरी, और y क्या होता है, x एक्सिस से दूरी। समझ आ गई बात?
sir. डिस्टेंस फार्मूला Yes, क्या sir. होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो इसको बोलते कैसे हैं वो हर एक ने बोलना है, पहले बारी बारी बोलेंगे हम। पहले मेरे साथ बोलोगे एक बार, ए बी, बोलो बेटा, ए बी। AB is equal to हाँ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यस, ये डिस्टेंस फार्मूला है। जैसे योगिता ने बोला है ऐसे ही जो है इसको बोल के याद रखना है। पहला फार्मूला है ये। दूसरा है सेक्शन फार्मूला, जो दो पॉइंटों को डिवाइड करता है। ये ए पॉइंट है, मान लेते हैं x1 y1 है, और दूसरा है x2 y2, ये बी पॉइंट है। तो सी पॉइंट जो इसको m अनुपात n में भाग करता है, डिवाइड करता है। तो सेक्शन का मतलब होता है डिवाइड करना, सेक्ट डिवाइड करना, विभाजन सूत्र। तो क्या होता है, अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं तो क्या होगा, m गुणा में इधर का कोऑर्डिनेट लेना है। तो x हमारे पास क्या होगा, mx2 प्लस n क्या करेंगे फिर, इधर का कोऑर्डिनेट से गुणा करेंगे, nx1। ठीक है, अनुपात ये ले लिया तो कोऑर्डिनेट इधर का, दूसरी साइड का, ये अनुपात गुणा में दूसरी साइड का, डिवाइडेड बाई m प्लस n। ऐसे ही y क्या हो जाएगा बेटा, my2 प्लस xy1 ny1। x नहीं बेटा, x x वालों से निकलेगा, y y वालों से, बटे में m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ x क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y क्या होता है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई, x x वालों से निकलेगा और y y वालों से निकलेगा, ये ध्यान रखना है। अगर ये ठीक बीच में है तो इसको मध्य बिंदु फार्मूला बोलते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। तो x क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2, और y क्या होता है बेटा, y1 प्लस y2 बटे 2। और लास्ट फार्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया। अगर a पॉइंट है हमारे पास x1 y1, b है x2 y2, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आसान भी है। अगर ये जो फार्मूले मैंने बताए हैं अब तक ये याद हैं तो बहुत आसान रहेगी ये। तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2। तरीका क्या बता रखा था मैंने, पहले तुमने x1 लिखना है, x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वेरी गुड, y1 माइनस y2, ये लास्ट फार्मूला था। तो ये मोटे तो 3 फार्मूले हैं, दूरी सूत्र, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये इसी से निकलता है, और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, मैंने उसमें लिख भी रखे हैं 1 पेज वाले में। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 10वां, अग 5 माइनस 7, इसकी दूरी बताओ मूल बिंदु से, 0 0 से। ओ ए कह लिया हम, तो ओ ए जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में माइनस 7 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 5 में से 0 घटाना का मतलब क्या है, 5 से रह जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 25। और कई बच्चे क्या करते हैं, ये -7 का स्क्वायर है तो इसने -49 लिख देंगे, लेकिन स्क्वायर है तो वो माइनस का फिर प्लस कर देता है, तो कितना आ जाएगा,
49 49 प्लस का 9 और 5 14, 4 2 6 और 1 7, तो 74 आ गया ये। तो वर्गमूल 74। 74 तो इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, वर्गमूल 74। ठीक है, तो ये पॉइंट बेटा 5 माइनस 7 है, तो न्यू बताओगे कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में? सेकंड में है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव बेटा फोर्थ में है। तगाजा मत कर। हाँ फोर्थ में है ये। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है 11वां क्वेश्चन कि 1 कोमा माइनस 1 -4, 6 और -3 -5। पहले हम इनके क्वाड्रेंट बताएंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाएगा। बताना था क्षेत्रफल है, यो x1 y1 है, यो x2 y2 है, यो तुम्हारा क्या है x3 y3। तो पहले तो 1 -1 क्वाड्रेंट बताओ इसका कौन सा है? सर फोर्थ। फोर्थ। इसका सर सेकंड। सेकंड। Second। इसका सर थर्ड। थर्ड। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अब अक्षेत्रफल 1/2 फार्मूला यो है x1 कितना है 1, y2 कितना है 6 माइनस y3 कितना है -5, तो -5 को ब्रैकेट में लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर है बेटा प्लस x2 -4, जो नेगेटिव है उसका एक छोटी सी ब्रैकेट लगा दियो, x2 हो गया। y3 कितना है -5 -4 और फिर है बेटा y1, तो -1 फिर x3 कितना है -3, y1 कितना है बेटा -1 -1 है, माइनस y2 कितना है -6। हाँ बोलो बेटा। इसमें तगाजा नहीं करना, ध्यान से सोच सोच के लिखना है। यो माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 6 + 5 हो जाएगा ये। यहाँ पे ये माइनस और प्लस गुणा होके -4 हो जाएगा, और इसकी जो ब्रैकेट है इसमें -5 और माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, तो -5 + 1। फिर प्लस माइनस ये 3 है, माइनस का 3 और -1 -6 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, लेकिन माइनस का निशान लगा रहेगा, माइनस का 7। तो 6 और 5 11, -4 गुणा -5, ये गुणा का है बेटा, गुणा होती है तो माइनस की गुणा होगी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस का नंबर संख्याओं गुणा कर लेंगे, 4 5 20, लेकिन कैसा आएगा प्लस का। -3 -7 ये कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस गुणा होंगे तो प्लस का, और गुणा में 21, 7 × 3। देखो जब प्लस माइनस से गुणा होता है तो माइनस आएगा, ऑपोजिट साइन जब भी गुणा होंगे तो माइनस का साइन लगेगा, और माइनस जब गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। तो 21 और 11 32 और 20 52, तो 52/2 कितना आ जाएगा, 26 उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर है कितना है बेटा, यहाँ पे ना तो 24 है ना थारा कोई सा नहीं आया, तो इसका मतलब कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी तुमने। 6 और 5 सर यहाँ पे आपने हाँ बोल बेटा।
हाँ ये सर यहाँ गड़बड़, पे आपने 5 हाँ ये -5 + 1 पहले हल होगा, तो ये पहले ब्रैकेट में है ना, तो -4 आएगा, ये तो प्लस का 16 आएगा ये। तो 21 और 11 कितना हो जाएगा? 32। 32 और 16 48। 48 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 24। तो 24 तुम्हारा जो है यहाँ सी ऑप्शन है। ठीक है बेटा, तो ये 11 क्वेश्चन हो गए। अब 12वां देख लो। अभी 1-2 मिनट बचती है, फिर कट सकता है, तो बाकी के क्वेश्चंस जो है तुमने फिर ट्राई करने हैं। 12वां है tan A, कितना होता है? 5 बटे में 12 दे रखा है इसने, तो उसी तरह से फिगर बनाएंगे। tan क्या होता है बेटा? P/H है बेटा, P/B। P/B याद है ना उस पेज पर, तो याद कर लियो। तो ये A है, तो ये तुम्हारा P हो गया, ये 90 है तो ये H हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना आएगा? 13। वेरी गुड। 13। और इसने पूछा है cos A बेटा, cos A, cos क्या होता है बताओ? सर B/H। B/H। यस, तेरा भी याद है। साइन क्या होता है बताइए? याद कर लेना है, वो 1 पेज फार्मूला है उस पे है, ये 12 बटे में 13 उत्तर हो जाएगा बेटा। तो ये जो तुम्हारा, भेजा है ना? हाँ आज भेज दूंगा।